नमन नहाकर धूप में तौलिया फैला रहा था, तभी उसने एक व्यक्ति को फाटक से अंदर आते देखा। कुछ परिचित लगा वह, पर पहचान में नहीं आया। प्रायः आने वालों को नमन कभी भूलता नहीं, नए आने वालों के प्रति कभी भ्रम नहीं होता। फिर ओह अरे, वह भागा माँ के पास अंदर। सुमित्रा जी पूजन पाठ संपन्न करके उठ ही रही थी कि नमन आंखें फैलाकर दौड़ता आया और बोला, मम्मी वही आया है, वही। याद आया? सुमित्रा जी की भौं पर बल पड़े। हट, सुबह सुबह हंसी ठिठोली। नमन ने उनके कंधे पकड़कर कहा, हंसी नहीं, सच में तुम्हें याद नहीं? एक दिन हीरा तक परेशान हो गया था एक सींकिया पहलवान की बातों से। जब वह अगले दिन फिर से आया था तो हीरा ने ऐसे ही कहा था, वही। पापा से भी उसने ऐसा ही कहा था, वही। बस वही आया है, पैंट वाला। अब याद आया? सुमित्रा जी आगे बढ़ते हुए बोली, अच्छा याद आ गया। चलो तुम नाश्ता कर लो, पापा तो उसे विदा करके ही फुर्सत पाएंगे। नमन ने कहा, अभी रहने दो नाश्ता, पापा के साथ ही करूँगा। आज मुझे कहीं जाना नहीं है। तो फिर जल्दी कहेगी। मम्मी उसका तो हुलिया ही बदला हुआ है। सुमित्रा जी ने पूछा, किसका हुलिया बदला हुआ है? नमन बोला, अरे उसका ही, पैंट वाले का। लगता है लॉटरी वॉटरी लग गई, कुछ पहचान में ही नहीं आ रहा। सुमित्रा जी जाते जाते बोली, अच्छी बात है, बदलाव हो तो अच्छा ही हो। नमन को इस उत्तर से कोई संतुष्टि नहीं हुई। आश्चर्य और जिज्ञासा के पैरों से चलता वह हॉल में प्रविष्ट हुआ। वहां पंडित जी के पैर पकड़े वह दंडवत प्रणाम की मुद्रा में था। पंडित जी कह रहे थे, उठो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। वह व्यक्ति उठकर बैठ गया। पंडित जी बोले, सोफे पर बैठो। वह दांत निपोर कर बोला, सोफे पर नहीं बैठूंगा। पंडित जी बोले, तो कुर्सी पर बैठ जाओ, यहाँ दीवान पर बैठ जाओ। वह वैसे ही फर्श पर बैठा रहा और पंडित जी के पैरों पर हाथ रखे रहा। आज मैं 1.5 साल बाद आया हूँ पंडित जी, मुझे कोई पहचान नहीं पाता आजकल, पर आपने तो झट से पहचान लिया। चमत्कार है, चमत्कार। पंडित जी हंसने लगे। नमन आगे बढ़ा और उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे उठाया और पंडित जी की मेज से लगी हुई कुर्सी पर बैठा दिया। उस कुर्सी पर रोज विद्या वाचस्पति बैठता है, जो आज अपने गांव गया हुआ है। नमन ने कहा, आप पैंट वाले हैं ना? आपकी हेल्थ अच्छी हो गई, अब आगे भी ऐसे ही रहिएगा। वह बत्ती से चमकाता हुआ बोला, सब पंडित जी का चमत्कार है। हम जब आए थे पिछली बार 1.5 साल पहले, तो सच्ची में भैया जी एकदम पगलाई हालत में थे। बताया ही था आपको घर का हाल, बच्चे बीमार, बच्चों के माँ बाप बीमार और उस पर डामाडोल कारोबार। मरने को मन करता था, तब यहाँ आया था। सच्ची में भैया जी, पंडित जी के कहने पर हमने सबसे पहले सबके ताबीज निकाले, बाबाओं की पुड़ियां पड़ियां सब समेटी और सिरा आदि नदी में जो रगड़ रगड़ के घर धोया है ना भैया जी, कि सब किचकिच करने लगे। तब हम रुके। बस उस दिन से जो राम नाम का दिया जलाया है ना पंडित जी ने हमारे भीतर, वो बस जल ही रहा है और हम उसके उजाले में ही अपना रास्ता देख रहे हैं। हाँ भैया जी, सच्ची में। नमन ने पूछा, अब ठीक चल रहा है आपका बिजनेस? उसने चट से हाथ जोड़े और माथे से लगाकर बोला, बिजनेस चल नहीं रहा भैया जी, दौड़ रहा है, सरपट दौड़ रहा है। पैंट का काम करता था रो धो के, फिर क्या हुआ ना भैया जी, हमारा एक साला आ गया हमारे पास। ससुर ने उसे नालायक कहकर घर से निकाल दिया था। आया तो वह अपनी बहन से मिलने था, पर हमारे काम में हाथ बंटाने चला जाता था। क्या दिमाग लगाया है भैया जी उसने। हम अपनी दुकान में साड़ियाँ नहीं रखते थे कभी, इसलिए कि औरतें बड़ी किचकिच मचाती हैं। हमसे घर की एक औरत नहीं झेली जाती थी। दुकान में दुनिया भर की औरतों को कैसे झेलते भैया जी। पर साले ने अपनी जेब से लाकर कुछ साड़ियाँ रखी हमारी दुकान पर। बड़े कमाल की कला है बेचने की उसके पास। काम तो उसका बढ़ता रहा, पर हमें आराम आ रहा था, इसलिए उसको भगाया नहीं हमने। हम जितना मर खप के कमाते थे, उतना वह हमें तब दे देता जब हम दुकान में पैर भी नहीं रखते। भैया जी उसने तो अपनी बहन को भी लगा दिया कारोबार में।
वह घर बैठे ही 2-4 साड़ियाँ रोज बेच लेती है। दिन के 500-700 तो कमा ही लेती है। पंडित जी, मेरे हाथ पैर क्या खुले कि दिमाग भी चलने लगा। माल लाना, उसका रोज का हिसाब रखना, अपनी गृहस्थी के काम सब मैं ठीक से करने लगा। साला दुकान अकेले ही संभालने लगा। मैं सुबह शाम थोड़ी देर जाता, उसकी मदद करता, बस। इसी बीच एक पुराना दोस्त मिला भैया जी। उसने नया मकान बनाया है। पैसे की तंगी से बहुत सारा काम उसमें नहीं हो सका। उसने कहा कि एक कमरा मेरा ले लो किराए पर, यहाँ भी दुकान कर लो। बहुत कम किराए में दुकान मिल रही थी तो मैंने ले ली। वहाँ आसपास कोई कपड़े की दुकान नहीं है ना भैया जी, तो पूछो मत, बिना प्लास्टर की कपड़े वाली दुकान भी दौड़ रही है पंडित जी के आशीर्वाद से। देख लो भैया जी, कहाँ तो एक काम नहीं चल रहा था और कहाँ 3-3 जगह काम चलने लगा, दौड़ने लगा। हर महीने में 50,000 का माल खरीद कर लाता हूँ। बड़ा हिस्सा साले के पास रखवाता हूँ और छोटा हिस्सा बिना प्लास्टर की अपनी किराए की दुकान पर। साला अब मुझे 3,000 रुपए रोज के हिसाब से देता है। बहन भी बेचकर भाई को ही हिसाब देती है। मैं भाई बहन के बीच में नहीं पड़ता। हर महीने मेरा 90,000 मुझे मिलता है। 50,000 उसमें से अगले महीने का माल लाने को रख देता हूँ। 40,000 में घर गृहस्थी चल जाती है। साला भी साथ ही रहता खाता है। उधर जो दुकान से मेरी कमाई होती है ना पंडित जी, वह सारी बचत खाते में चली जाती है। सब आपके प्रताप से है पंडित जी। जो आदमी बेरोजगारी से मरने जा रहा था, उसके पास इतना काम हो गया कि मरने की फुर्सत नहीं। वह हो कर हंसने लगा। उसकी इस जंगली सी हंसी पर पंडित जी और नमन को भी हंसी आ गई। पंडित जी ने पूछा, तुम्हारे बच्चे स्वस्थ हैं? अब उन्हें कोई कष्ट तो नहीं? वह तुरंत पंडित जी के पैरों पर झुका और फिर ठीक से बैठकर बोला, अब कोई कष्ट नहीं पंडित जी। न बड़का पहले की तरह हाँफता खांसता रहता है और न ही छोटकी पहले की तरह चेपे मचाए रखती। नन्ही भी मस्त है। तीनों को स्कूल में डाल दिया है। गांव में 2 साल खराब कर आए, न कुछ पढ़ पाए न लिख पाए। अब तो उनकी माँ भी ठीक है ना, वह भी देख लेती है। स्कूल का काम भी करा देती है। सुबह को थोड़ा मैं देख लेता हूँ, शाम को थोड़ा बच्चों का मामा देख लेता है। पंडित जी बोले, घर में ठीक से जन्म का समय पता कर लो तो जन्म पत्री बना देंगे सब बच्चों की। इस बार संभाल कर रखना, आग मत लगा देना पहले की तरह। जन्म पत्री जीवन का नक्शा होती है। नक्शा जानते हो ना? मैप होती है जन्म पत्री। उससे बहुत कुछ जान समझ सकते हैं। जीवन के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह समझ आता है। क्या करना चाहिए इस बच्चे को और क्या नहीं करना चाहिए, यह भी पता चलता है। ज्योतिष विद्या विज्ञान है, कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं। अब जीवन भर के लिए गांठ बांध लो। कभी किसी बाबा के फेर में ना आना, कभी अभक्ष्य भक्षण न करना। बस एक राम पर आस्था इतनी गहरी रखो कि सारे संकट पानी पानी हो जाएं। घर को इतना स्वच्छ, इतना पवित्र रखो कि बुरी शक्तियां वहां टिक न पाएं। मन की इतनी धुलाई करते रहो कि नकारात्मकता उसमें घुस ही न पाए। वह व्यक्ति पंडित जी के पैरों पर झुका और बोला, एक एक बात मानूंगा पंडित जी। पिछली बार आपने जितनी बातें बोली थीं, उन्हें मैं हर दिन सुबह शाम दोहराता था कि कोई बात भूल न जाऊं। नहा धोकर सूर्य देव को जल भी देता हूँ। राम नाम भी लिखता हूँ रोज 1 पन्ना। दिया बत्ती मेरी पत्नी कर देती है, वह भी 1 पन्ना लिखती है दिन में। दुकान पर भी खाली रहता हूँ ना पंडित जी, तो किसी से बोलता बतियाता नहीं, बस लौ लगा लेता हूँ जैसा आपने सिखाया था। हमारा जप तप सब आप ही हैं पंडित जी। मुझे गोदान करने की चाह है, आप बताइए मैं उसके लिए क्या करूं? पंडित जी ने एक रजिस्टर उसकी ओर सरका कर कहा, इस पर अपना नाम और फोन नंबर लिख दो। सुपात्र और सुअवसर देखकर मैं बता दूंगा। उस व्यक्ति ने रजिस्टर पर लिखा और फिर वह उठा, पंडित जी के पैर छुए और इस बार भी पहली बार की तरह ही वैसे ही बाहर निकला, मानो मंदिर से जा रहा हो। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।